शेफ के लिए केक बनाना कोई समस्या नहीं है ना? कल्पना करना मुश्किल नहीं है। मुख्य बात यह है कि परतों को सही ढंग से काटना, हाँ, या बल्कि उनमें से एक छेद करना। इसके बाद व्हिप क्रीम काम का आती है। मूल रूप से तुम इसे अच्छी तरह सजा सकते हो। एक और लेयर डालो और बहुत सारे व्हिप क्रीम से सजाओ। एक और परत और एक और परत और एक और परत। यह एक टिप है, आप अंदर कोई उपहार छुपा सकते हैं जिसका कैट निश्चित रूप से आनंद उठा सकती है। मुझे यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। बस सरप्राइज को अच्छी तरह छुपाओ, व्हिप क्रीम की परत को समतल करो और ताकि ये बेहतर दिखे। वैसे केक बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है और तुम एक छोटा सा नोट भी डाल सकती हो उसमें। अरे मेरे लिए एक छोटा टुकड़ा छोड़ना मत भूलना, और ऊपर एक अधिक एमएम के साथ। यह उनके साथ सुंदर और स्वादिष्ट दिखता है। बेशक बहुत खूबसूरत। दादी, मुझे उम्मीद है कि आपकी पोती केक में नया स्मार्टफोन जैसी सस्ती तरीकों के जांच में नहीं आएगी। बड़ी बात यह है कि उसे जन्मदिन पे केक चाहिए, बस सुंदर और स्वादिष्ट होना चाहिए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। सबसे पहले उसमें मैदा गूंथना होगा। लड़कियां, क्या सभी के पास कोई नुस्खा है? यदि नहीं तो देखो और सीखो। बिल्कुल सही, थोड़ा चिपचिपा है और सही लग रहा है। लगता है अब इसमें कुछ डालना पड़ेगा। हाँ, कोको डालना मत भूलना। देखो और सीखो, इससे केक का सुखद स्वाद और चॉकलेटी हो जाएगा। ओह, अब तो इसका रंग भी बदल रहा है। थोड़ा सा फिक्स करो और गूंदो, और वाव, अब और स्वादिष्ट बनने वाला। जितना मिक्स करोगे उतना ही ज्यादा स्वाद। चेक देखो, तुमने कभी इतना चॉकलेटी आता देखा है? मैंने तो नहीं देखा। मुझे लगता है दादी का समर्थन करना पड़ेगा। मैं समझ गया, केक को अभी बेक करने की जरूरत है। बस कुछ मत छुओ, पहले अपने हाथों से ये आटा हटा लो। दादी बहुत खुश है। केक को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उसने और भी आगे जाने का फैसला किया है और अपनी पसंदीदा चॉकलेट बार के केक बनाने का फैसला किया। क्या ये पूरा विचार नहीं है? आइए देखिए ये कैसे निकलता है। बहुत ही सरल लगता है। बस इतना ही? बिल्कुल नहीं, ओवन का समय हो गया है। अरे जैक, पीछे मत रहो, केक को अभी भी बेक करना है। जैक, ये ओवन है, यहाँ आप केक बेक करते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। इस मामले में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। शर्त यह है कि जैक अधिकतम तापमान पे सेट करके दादी का ओवन बर्बाद न करे। टड़ा, केक तैयार है। दादी के इस अजूबों को देखो, क्या खुशबू है। केक बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएगी। वाह, जैक ने कुछ बढ़िया बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रुको, जोक, तुम्हें क्या यूं लगता है कि केक का पूरी तरह तैयार नहीं हुआ? कम से कम से आजमाओ सही। नहीं, तुमने क्या किया? उसने ना केवल बेकिंग का समय बढ़ाया बल्कि तापमान भी बढ़ाया और वो फोन में लग गया। दादी ने ये नहीं देखा, वो अपने केक को तैयार करने में लगी पड़ी है। पोती दादी के ऐसे उपहार को निश्चित रूप से सराहना करेगी। यह एक केक कपकेक है। ओह, ऐसा लगता है कि कुछ दिलचस्प होने वाला है। दादी के पास स्पष्ट रूप से एक गुप्त रेसिपी है। एक चॉकलेट बार को पिघलाने के लिए गर्म पानी। अब इस लिक्विड चॉकलेट को कपकेक पे फैला सकते हैं। अरे स्वादिष्ट स्प्रिंकल डालना मत भूलना ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ये। जैक पूरी तरह से खेल में लीन है। वो केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया है। मुझे आशा है कि उसका केक ठीक हुआ। ओह नहीं, बेचारा जैक, उसके पास कुछ भी ठीक करने का समय नहीं है। मुझे आशा है कि वो कुछ कर ही लेगा। हर किसी के पास इतना सुंदर केक है, लेकिन जैक के पास केवल ये चारकोल है। और क्यों नहीं? क्योंकि उसने बड़ों की बात नहीं मानी। दादी का केक स्वादिष्ट और सुंदर दोनों है। बिल्कुल सही, उसके पास एक विचार है। जैक को अपने केक को सजाने की जरूरत है, तो कोई भी इसे खाने नहीं देगा। लगता है कुछ भी तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम हार गए हो। ठीक है, रो मत। ये केक चुनने का समय आ गया है। किसका केक बेहतर है? जैसे कि आप देख सकते हैं, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की है सिवाय जैकी। खैर, ये सिर्फ चॉकलेट का एक जला हुआ टुकड़ा है और ये जला क्रश, लेकिन कम से कम उसने कोशिश तो करी। मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अरे नहीं, मैं समझ गया, कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो।
दादी का केक बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसे आजमाएं और क्या हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या शायद पहले से ही बेहतर। ये स्पष्ट रूप से कप केक अच्छा बना है। अब देखते हैं शेफ टीना ने क्या बनाया है। निश्चित रूप से उसका केक काफी अच्छा है। अच्छा, तुम क्या कहते हो? समझ गया, कुछ नहीं, तुम्हारा मुंह भर गया है। वैसे ये तुमको कुछ नजर आ रहा है? आखिरकार एक सरप्राइज। वाह, बिल्कुल नया आईफोन। कृपया इस तरह के केक और लाओ। कल्पना करो कि तुम कितनी शानदार तस्वीरें ले सकते हो इसमें। इसमें क्या क्या खूबियां हैं? निश्चित रूप से बहुत सारे गेम तो होंगे। टीना, ये अविश्वसनीय रूप से बहुत शानदार है। कोई आशा नहीं है कि केट ने तुम्हारा केक को ही विजेता चुना है। केट, अब तुमको सैंडविच चाहिए? मैं भी यही कहना चाहूंगा। यहाँ तक कि जैक भी इसे संभाल सकता है। यह एक शेफ के लिए केक के टुकड़े जैसा है। दादी, मान लो तुमने अपनी पोती के लिए पहले से ही कितने सैंडविच बनाए हैं। वो उन्हें स्कूल भी दे चुके हैं। अगर मैं केट होता ही तो मैं बिना किसी दूसरे विचार के दादी के सैंडविच को चुनता, खासकर जब वह ब्रेड को टोस्ट करती है और इस तरह से वो 100 गुना बढ़ जाता है। जैक, तुम वहाँ बैठे क्यों? मदद करो, अच्छा काम है। वाह दादी, पीनट बटर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैक, ट्राई करना चाहोगे? ओह, स्वादिष्ट। जैक, तुम्हें क्या कर रहे हो? ये सैंडविच के लिए। ठीक है दादी, इसे भूल जाओ। तुम्हें अभी पीनट बटर नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि केट के लिए कुछ और हेल्दी बनाओ। उदाहरण के लिए सब्जी वाला सैंडविच क्यों नहीं बनाती? मुझे लगता है उससे ये पसंद आएगा। खीरे, टमाटर, सलाद, सभी स्वस्थ चीजें। मेन बात यह है कि लड़कियों को यह पसंद भी है। उफ, टीना, क्या सही निशान लगाया? ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि लड़कियों को किस तरह की सब्जी पसंद है। अरे, क्या तुम इसे बहुत मोटा नहीं काट रही? मुझे लगता है कि मैं समझ गया, ये कद्दूकश करने वाली है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद ना हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। तो टीना अपना तुरुप का पत्ता खेलेगी। ये चाल क्या है? फूड कलरिंग के साथ चीज का रंगना? ये अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या बस इतना ही नहीं? क्या तुम सभी प्रकार के रंगों में चीज बनाना चाहते हो? हाँ, यहाँ तक मुझे तो पता था कि ये सांचा किस लिए है। दिल के आकार में काटने के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ऐसा सैंडविच बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। धीरे धीरे करो, मुझे नोट्स बना दो। चीज को बाहर रखो और इसे इंद्रधनुष जैसे बनाओ। सब सैंडविच को टोस्ट करने का समय आ गया है। वह लगता है दादी सदमे में है। ठीक है, हाँ क्यों नहीं। टीना सिर्फ रसोई नहीं बल्कि काम में माहिर है। तो सलाद के पत्तों पर दिल के टुकड़े रखे हैं। सब हो गया। टीना को यकीन दिलाया कि सेहतमंद सैंडविच सबसे स्वादिष्ट नहीं होते, बल्कि थोड़ा हैम मिलाए, और हिम्मत है तो थोड़ा केचप भी मिलाए और ये बेहतर होगा। बहुत स्वादिष्ट सैंडविच। उठो जैक, क्या सभी ने पहले से ही अपने सैंडविच बना लिए और तुम पीनट बटर खाने में व्यस्त हो? यही तुम्हें बचाएगा। ओह, पीनट बटर, लगता है यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्यादा पीनट बटर, कम ब्रेड और तुम्हारा सैंडविच बेजोड़ होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड ही काफी नहीं है, एक केला मिलाएं। बिल्कुल, और ब्रेड को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे टोस्ट करना पड़ेगा। और तुमने टोस्ट करने के लिए का फैसला किया आयरन से। अब ये कुछ ऐसा होगा जो मुझे पसंद नहीं है। दादी, कृपया इसे रोको। लगता है कुछ जलने की गंध आ रही है। चेक, तुम्हारा आयरन। अच्छा, अब यकीन हो गया। तुम्हें चेतावनी दी थी, रसोई में आयरन का कोई काम नहीं है। जैक, तुम्हें और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। अगर मैं कैट होता तो मैं हैरान हो जाता। सब कुछ इतना स्वादिष्ट लगता है। शायद जैक का सैंडविच को छोड़ गए, लेकिन इसका स्वाद अच्छा हो सकता है। केट, रुको, जोखिम मत उठाओ। शायद बस इतना छोटा सा ही निवाला रखो। नहीं, मेरे सबसे बुरे डर से मेरा मुलाकात हो गया। चलो देखते हैं दादी तुम्हें कैसे आश्चर्यचकित करती है। ये इसे कहते हैं सैंडविच।
केट, मैं देख रहा हूँ कि तुम इस बात से सहमत हो, लेकिन तुम्हारे पास टीना का भी सैंडविच है। वाह, ये बहुत चमकीला है। अंदर तुमको इंद्रधनुष के सभी रंग मिलेंगे। बढ़िया और अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। क्या मैं एक निवाला खा सकता हूँ? लेकिन ऐसा लगता है कि दादी का सैंडविच बेजोड़ है। सॉरी टीना, दादी चैंपियन है, लेकिन तुम किसी और दिन भाग्यशाली होगी। यह स्पष्ट है, भूख खाने से आती है। अब तुम एक चॉकलेट भालू चाहते हो? कुछ नया? दादी, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ। जैक के पास तो पहले से विचार है। उसे वास्तविक बनाने के लिए वह ओरियो कुकी चुनता है, लेकिन सबसे पहले उसे क्रीम से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसके बाद उसे कुकीज को अच्छी तरह से चकोड़ने की जरूरत है। बस कोशिश करो और खुद को उन्हें मत खाना। हालांकि मैं नहीं रोकूंगा। फिर जैक ने न्यूट्रेला लेने का फैसला किया, एक निश्चित विकल्प, लेकिन इसे पहले चखना चाहिए ताकि पता चले कि ये खराब ना हो। इसे चिपचिपा बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। लग रहा है हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। दादी पीछे मत रहो, जैक भी कभी कभी एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं सभी को न्यूट्रेला डालने की सलाह देता हूँ। ये आटे को अधिक चॉकलेटी कर देता है और इसीलिए स्वादिष्ट बनता है। अब आटे को अच्छी तरह से मैश करने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मिक्सर का इस्तेमाल करूं। वैसे इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। दादी वास्तव में खुदाई कर रही है, लेकिन टीना का आटा कुछ समय से तैयार है। क्या कुछ कमी है? कोको, ये बढ़िया विचार है। आखिरकार भालू स्वाभाविक रूप से भूरे रंग के होते हैं। जैक ने भी साथ दिया। ओरियो और न्यूट्रेला चॉकलेट मिक्सचर तैयार है। अब उसे बस भालू का आकार देना है। जैक, तुम बिल्कुल नहीं जानते कि चीजों को किस तरह से करते हैं। बड़ों से देखो और सीखो। दादी ने पैनकेक का आटा लगभग तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालो ताकि उसे डालने में आसानी हो। वाह, बहुत सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से भालू का आकार दो। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो ये गोरा दिख रहा है, बट मेरे ख्याल से पकने के बाद भूरे रंग का हो जाएगा। हाँ, इसे पलटने की जरूरत है। अब इसे कुछ सजाने के लिए चेरीज डालते हैं। ओह, इससे आंखें बना दी। जैक ने भी दादी की चाल की नकल करने की सोचा और कैंडी से भालू की आंखें बनाने का फैसला किया। वे दादी के बैरी से ज्यादा स्वादिष्ट होगी। टीना, क्या कर रही हो? भालू बड़ा होना चाहिए। सहमत हूँ। अब इसे बस बेक करने की जरूरत है। ओह, तुम्हारा बेक करने का नया तरीका है, मुझे ये पसंद है। वाह, बहुत अच्छी तरह से। अरे नहीं, ये क्या हुआ? टीना, तुम भूल गए कि ये बेक होने के बाद बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं टीना, तुम वहां जा चुकी हो। तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। ओह वाह, सभी भालू बहुत प्यारे हैं। टीना द्वारा बनाए गए भालू को छोड़कर ये थोड़ा डरावना है। खैर, शायद कम से कम स्वादिष्ट होगा। क्या तुम निवाला भी नहीं खा सकती? तुम इसे कैसे खा सकती हो? जहर है, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। कम से कम दादी का भालू तुम्हें खुश करेगा। ये भालू आकार के पैनकेक है, इतने प्यारे। अरे चबाना कम करो, उसने उसे निगल लिया। चलो कोई बात नहीं। अब जैक के भालू की तरफ बढ़ो। वाह, एक चॉकलेट भालू, अविश्वसनीय। जैक स्पष्ट रूप से जीत गया। बधाई हो। आखिरकार मुझे डर था कि जैक कभी भाग्यशाली नहीं होगा, लेकिन ये एक अच्छी जीत है। दादी जानती है कि कैसे सहनशीलता से आती। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये एक स्वादिष्ट चुनौती। ये सबूत है आइसक्रीम। सुशी के हिस्से में एक आइसक्रीम आया है। बेला, तुम्हें भी मिला है। रुको, क्या कैट को कुछ भी नहीं मिला? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफ करना कैट, तुम बदकिस्मत रही। लेकिन कोई बात नहीं, इस राउंड में तुम अपने दोस्तों के लिए खुश रहोगी। उसने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कुरकुरी कुकी, फिर आइसक्रीम। मुख्य बात यह है कि कप के किनारों पर भी कुछ नहीं छोड़ा। और सुशी ने ऐसा करने के लिए एक नया अनोखा तरीका निकाला। अच्छा क्या सुशी, तुम्हें A+ मिला।
लगता है कि तुमने एक बार में सारी आइसक्रीम निगलने का फैसला किया है। लगता है कि वो एक बार सब कुछ खा जाएगी, पर ये अजीब बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसका स्वाद लेना पसंद करता। अब तुम्हारी बारी है बेला। बेला ने भी कुकी से शुरुआत करने का फैसला किया। वाह, कितनी जोर से और स्वादिष्ट तरीके से कुरकुरे होती हैं। इसके बाद उसने एक चम्मच की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने अलग तरीके से उपयोग करने का फैसला किया। जैसे कि आइसक्रीम बार की लकड़ी की छड़ी हो, वैसे क्या आपने कभी इतना बड़ा आइसक्रीम बार देखा है? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इस तरह से आइसक्रीम खाना बहुत ही सुविधाजनक है। आप इसे काट सकते हो, चाट सकते हो, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। रुको, तुम अपने दोस्तों के साथ शायर नहीं करोगी? क्या तुम्हें ठंड लगने का डर नहीं है? जाहिर है नहीं। आइसक्रीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट था। यह शोर क्या है? लड़कियां सावधान, तुम्हारे ऊपर से गिरने वाला है। टेबल के नीचे छुप जाओ। रुको, झूठा अलार्म था। ये आइसक्रीम का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मैंने कभी नहीं देखा। कैट देखो, कैट धैर्य रखो। ये बहुत बड़ा आइसक्रीम हिस्सा है जो मैंने तो कभी नहीं देखा। आगे बढ़ो कैट, इसे बिल्कुल जाने मत देना। तुम्हारे पास सही चम्मच है। ये आइसक्रीम और कुकी दोनों को एक साथ पकड़ता है। वाह, हम इसे हर दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के भोजन में क्यों नहीं खा सकते? ये इतनी सारी आइसक्रीम निश्चित रूप से कैट साझा करने में सहमत होगी, क्या नहीं? तुम इतनी लालची व्यक्ति हो, लेकिन फिर सावधान रहो ताकि तुम बर्फ के टुकड़े में न बदल जाओ। तुमने इसके बारे में सोच लिया। गर्म कपड़े पहनना ताकि तुम जम ना जाओ, और तुम इससे स्नोबॉल भी खेल सकते, खासकर जब तुम्हारे दोस्तों को आपत्ति ना हो। अरे कैट, यह उचित नहीं है। बेला तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं देख सकती। खेल में तुम्हें पता होना चाहिए कब रुकना है, और ये बेहतर है। साथ में आइसक्रीम भी खाना बहुत मजेदार। बहुत बढ़िया कैट, सबको बहुत मजा आया कैट, बहुत बढ़िया। आगे क्या? कैक्टस सुइयों वाला? क्या लोग इसे भी खाते हैं? मुझे यकीन नहीं है कि हमारी लड़की इसे कैसे संभाल सकती है। मैं जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। कैट ने पहले ही अपनी नाक में चुभा लिया है। ये बहुत दर्दनाक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई भी आशा नहीं है क्या होगा। अगर मैं लड़कियां होता तो मैं कैक्टस को फेंक देता, लेकिन किसी को मत बताना। बेचारी बेला, उसे सबसे बड़े कैक्टस से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, उसे इसे खाना ही होगा। उसे बस ये पता लगाना कि कैसे। कैट सबसे ज्यादा सावधान रहने वालों में से है। उसे चिमटी से सारी सुइयां उखाड़ने का फैसला किया और फिर खाना शुरू कर दिया। मैं खुद भी उत्सुक हूँ कि ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो रही है। बस सुइयों को इधर उधर मत फेंको, वे समस्या पैदा कर सकती है। माफ करना लिली, उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सच में मुझे उम्मीद है कि वह इससे कुछ सीखेगी। जैसा कि वो कहते हैं, शादी से पहले ये ठीक हो जाएगा। ये बेहतर है। चलो आशा करते हैं कि लिली की नाक जल्दी ठीक हो जाए, और कैट के पास कुछ सुइयां बची है, इसलिए वो जल्द ही कैक्टस खाने का सहनपूर्वक कार्य करेगी। गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा हो सकता है। बढ़िया कैट, एक उदाहरण पेश किया। अच्छा, बस ये मत कहना कि ये कड़वा है। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि तीखी सुइयों के नीचे कोमल रसदार मांस होगा। झूठी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कैट के प्रयोग के बाद लिली की भूख खत्म हो गई है। ईमानदारी से मैरी भी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। चुनौती एक चुनौती है, और लिली हिम्मत से काम पर लग जाती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि ये हेयर ड्रेसर बनना चाहती थी। हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैक्टस का ट्रिम करना कितना आविष्कारशील होगा। अगर आप कैक्टस को ट्रिम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। प्रिय क्लाइंट, चुप बैठिए, हिलने डुलने की कोशिश न करें, और आपको एक स्टाइलिश हेयर कट मिलेगा। ओ, मुझे नहीं पता था कि बॉब कट फैशन में है। अच्छा हो गया। ठीक है, अब कम बात करो और ज्यादा काम करो। चलो जल्दी काटो उसको। और लिली बहादुरी से काम करने लग जाती है। उसकी दोस्तों का अनुभव उसे बिल्कुल भी नहीं डरा था। शायद उसके कैक्टस में स्वाद हो सकता है। अरे नहीं, एक और निराशा। कितना बुरा स्वाद। अरे जल्दी से थूक दो, नहीं तो ये सब खराब हो जाएगा। बस तुम बच गए। वाह, कितना सटीक था। शायद तुम्हें बास्केटबॉल में करियर बनाने का विचार करना चाहिए। शाबाश लिए, मुझे नहीं पता था तुम इतने सटीक हो। वैसे तुम्हें टास्क पूरा कर लिया, तो अब बेला की बारी। उसके पास सबसे बड़ा कैक्टस है, और यही बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारी सुइयां, लेकिन बेला पीछे हटने वालों में से नहीं।
उसे एक गैस टॉर्च की जरूरत है। तैयार हो जाओ, यहाँ गर्मी पड़ने वाली है। वैसे ग्रिल्ड कैक्टस शायद इतना बुरा ना हो। अच्छा, सारी सुइयां जल गई और कैक्टस तरबूज जैसा लग रहा है। काश इसे टुकड़ों में भी काटा जा सकता, लेकिन चाकू के बिना उसे वैसे ही काटना होगा। हालांकि टॉर्च के बाद कैक्टस का कड़वा स्वाद अब जले हुए स्वाद में बदल गया, लेकिन बेला को इससे कोई परेशानी नहीं है। वो सभी कठिनाइयों को पार करने में दृढ़ है और अच्छा कर रही है। यहाँ तक कि कैक्टस भी इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन किनारे से देखने में घिनौना लग रहा है। बेला ने अपना काम बखूबी करा, अब वो आराम करने चली गई। चल, लगता है वो थक गई है। चलो उसे थोड़ा बहुत आराम करने दो। बेला जागी और तुरंत वो उत्साहित हो गई है। रुको, एक नई चुनौती आ रही है। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गमी बेयर है। कुछ छोटे, कुछ बड़े और कुछ बहुत ही बड़े। इस बास्केट को सबसे बड़ा मिला। मैंने अभी तक इतना बड़ा गमी बेयर कभी नहीं देखा। ये सबसे बड़ा है आज तक का। बेला, अपने दोस्तों के लिए खुश रहो। यह ठीक है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। ऐसा होता है, परेशान मत हो। अपनी कल्पना का उपयोग करो। बहुत बढ़िया। उदाहरण के लिए आप अपनी गमी को रोल करके बड़ा कर सकते हैं और कैट उत्सुकता से ऐसा करना शुरू कर देती है। और इसे देखिए, क्या मजेदार वाला पैनकेक है। ये अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। हाँ कैट, आपको जल्दी पता चल जाएगा अगर आप इसको टेबल से छील सके। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन केट हमेशा ही समाधान ढूंढ लेती है। ठीक है, जल्दी देखो ये कितना सही है। उफ, थोड़ी समस्या है। बहुत बढ़िया। गुलाबी रंग के चश्मे से भी दुनिया दिखती है और बेला के पास नीले रंग का चश्मा है। बुरा भी नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है। ये सबके साथ होता है। इसके अलावा बेला ने गमी को चिमटे से फैलाकर चमड़ा बनाने की विधि खोज लिया। स्वादिष्ट। मैं भी इसे आजमाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोई आशा नहीं है कि बेला ने इतनी मेहनत किया और मुझे भी कभी न कभी आजमाना चाहिए। चलो सुशी, शुरू करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? या तुम इस तरह के आनंद को एक हफ्ते तक जारी रखना चाहती हो? ऐसे भालू के साथ ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंतजार कोई नहीं करेगा, इससे जल्दी करो। वाह वाह, दोनों गालों से खाने के यही मतलब है। आईने की जरूरत है, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी, क्योंकि अब तुम एक विशाल हैमस्टर की तरह दिख रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि तुमने ये पूरा करा और सुशी ने यह कहकर दिखाया। बहुत बढ़िया है। देखते हैं कैट से कैसे संभालती है। उसके पास सबसे बड़ा भालू है, एक पूरा विशालकाय भालू, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे डर नहीं लगता। ये वास्तव में उसे खुश करता है। खैर, बेशक मुझे भी खुश करेगा। चलो कैट, अपना हुनर दिखाओ। वाह, ये बहुत बहादुरी का इनाम है। भालू का अंदर एक आश्चर्य और ये और भी मीठी चीज है। और कैट स्पष्ट रूप से उसे साझा नहीं करना चाहती। अरे, क्या तुम बीमार नहीं पड़ोगी? सावधान रहो कैट, तुम अपनी कैंडी खोने का जोखिम उठा रहे हो। चाहे पसंद हो या ना हो, तुम्हें साथ खेलना होगा। तुम एक हो और ये दो, इसलिए इसे निपटाओ। खैर, जब तुम पलक झपका रही थी तो सुशी ने हरी कैंडी जीत ली और तुम केवल इन्हें गायब होते देख सकती हो। लेकिन तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। बेला भी शामिल हो जाती है और सारी लाल कैंडियां खा लेती है। चलो कैट, अब तुम्हारी कैंडी चुनने की बारी है। पीली बुरी नहीं है, जल्दी से उन्हें ले लो। अच्छा, देखते हैं तुम्हें कितनी सारी कैंडी मिली। कितनी? रुको, क्या सिर्फ एक? ये संभव है? बहुत बुरा हुआ। तुम्हें इस खेल से बचने का मौका मिला था, लेकिन कम से कम गमी बेयर अभी भी तुम्हारे पास है। तो अब किसकी बारी है? सुशी की। आगे बढ़ो, घुमाओ। उर्फ, वो अब नीली पे हो गई है। इसका मतलब है माफ करना कैट, तुम इसे पहले से समझ गई हो, है ना? ऐसा लगता है कैट के पास अब कुछ भी नहीं रहा। ये ईर्ष्या करने लायक स्थिति नहीं है। इसे अपना मीठा पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। सुशी ने अपना एक टुकड़ा लेने में सफल हो गई है और बेला भी पीछे नहीं रही। हाँ, अगली बार याद रखना कि तुम किसके साथ। ठीक है कैट, चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो टुकड़ा बचा है वो तुम्हारे लिए काफी है। हम क्यों बैठे हैं?
ट्रीट का इंतजार कर रहे हैं। ओ हूबा बूबा, इसके बारे में नहीं सोचा था। जिल को सबसे छोटा मिला, मैरी को बहुत बड़ा मिला और जैक को उससे भी बड़ा मिला। वाह, मुझे पता भी नहीं था कि इतने बड़े आकार में ये होते भी हैं। हाँ, ये एक शानदार हूबा बूबा है। और परंपरागत रूप से जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होती है वो पहले जाता है। आगे बढ़ो जिल, गम का सबसे छोटा टुकड़ा भी एक ट्रीट है। उनका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। अपने हूबा बूबा के साथ हाथ में खेलने की कोशिश करो, ये इस तरह से बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? चलो, हमें तुम पे विश्वास है। ओ जिल, बहुत बढ़िया काम किया। जिल ने बहुत अच्छा किया। ओ, लगता है वो गलत पाइप पे चला गया है, कोई मदद करो। ओ चलो एंडी, इतना भी बुरा नहीं है। तो जिल, सांस ले सकती हो? सब ठीक है? मैरी, अब तुम्हारी बारी है, आगे बढ़ो। सुंदर, कौन ऐसे जादू डब्बे का सपना नहीं देखेगा। आप इसे खोलते हैं और अंदर एसिड होती है। आप इसे पूरे एक हफ्ते तक खा सकते हैं, लेकिन मैरी इसे एक ही बार में खा लेने की योजना बना रही है। हाँ, ऐसे ही हुआ, इसे अच्छा शक्ति कहते हैं। खैर, हमेशा इसी तरह चलो, गम बबल बनाते हैं। देखो कितना बड़ा है। ओह, ये एक असली गुब्बारा है। अच्छी उड़ान हो। क्या सभी ने इसे देखा? वो कौवों के झुंड के साथ उड़ रही है। इसे पंछी की नजर से कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह जमीन से बहुत दूर है। अरे नहीं, वो करीब आ रही है। मैरी, नरम लैंडिंग करो। वाह, हमने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा। खैर एंडी, धीमा मत पड़ो। तुम्हें शुभकामनाएं। वाह, एक पेटू का सपना। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा गम रोल कभी नहीं देखा। और एंडी की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। अरे एंडी, अपनी गर्मी मत खोना, अपने शिष्टाचार याद रखो। हालांकि तुम्हें चुनना होगा या तो शिष्टाचार या गति। मुझे उम्मीद है कि अब हम एक बुलबुला देखेंगे। चलो शुरू करो। हाँ, ये काफी अच्छा है। यह हमेशा ऐसा ही होता है। किसी कारण से बुलबुले कभी मजबूत नहीं होते। शाबाश एंडी, तुमने सभी का मनोरंजन किया। यह अनुचित है। तुमने पिछले राउंड पे इतनी मेहनत की थी और ये तुम्हारा इनाम है, सबसे छोटी आंख। लेकिन जिल वाकई खुश है। खैर, बेशक मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और मैरी का जिक्र करने का कोई जरूरत नहीं, उसे सबसे बड़ा गमी बबल मिला है। ठीक है, रुको। जिसके पास सबसे छोटी ट्रीट होगी वो उसे सबसे पहले खाएगा। ये इतना बुरा भी नहीं है। एंडी के पास एक कांटा भी तैयार है, लेकिन आग बहुत ही फिसल भरी है। शायद हमें पिंग पोंग खेलना चाहिए। अरे नहीं, बहुत देर हो चुकी है, हमारी गेंद चली गई। वो कहते हैं छोटी लेकिन कीमती। आग बहुत ही स्वादिष्ट है। बाहर से गमी, अंदर से जैम। पर इसकी एक ही कमी है, वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। जिल, अब तुम्हारी बारी है। जिल को सावधानी बरतने के लिए जाना जाता है। उसके पास सब कुछ है, एक नैपकिन, एक चाकू और कांटा। वो इस बड़े वाले को बहुत ही सहनशीलता और शान से संभाल लेगी। रुको, मैंने शायद बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन उसके पास बहाना है। स्वाद सबसे बढ़िया। शिष्टाचार के लिए कोई समय नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। वाह, ये गति प्रभावशाली है। तुम इतनी जल्दी कैसे खा सकती हो? आखिरी टुकड़ा, और ये सबसे स्वादिष्ट है। जब आपको एक साथ सब कुछ खाना है तो गति सबसे ज्यादा मायने रखती है। खैर, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तुम्हारी मैनर्स के बारे में। शायद मैरी अपने शिष्टाचार से खुश कर देगी।
ओह, मैं फिर से गलत था। ये कांटा नहीं, ये पिंच फॉर्क है। वो इसे कैसे पकड़ती है? हाँ, ये आसान नहीं होगा। और ये ना केवल बहुत बड़ा है बल्कि फिसलन भरा भी है। आटा बचाओ में आएगा। अब उसके हाथ निश्चित रूप से नहीं फिसलेंगे। अच्छा चलो चले। ये मक्खियाँ कहाँ से आई? ओ, मैं देखता हूँ। वे मिठास की तरफ आकर्षित होती हैं। मैं खुद उड़ सकता हूँ। ये आखिरी तिनका है जो ऊंट का पीठ तोड़ देती है। इतनी भारी मक्खी। ऐसा लगता है कि एंडी कुटिल योजना बना रहा है, लेकिन यह सतर्क है। शायद उसकी तीसरी आंख है। ओ नहीं, जिसे वो अभी खा रही है। मुझे आश्चर्य है, क्या उसकी गमी आंख सबसे स्वादिष्ट है और बस वो बहुत भूखी है। यह अफसोस की बात है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, मैरी का काम लगभग पूरा हो चुका है। अलविदा छोटी आंख। वैसे मैरी इतनी लगन से आंख को फाड़ रही है और उसके टुकड़े दूसरों की ओर उड़ रहे हैं। वे मुश्किल से आपको बचा पा रहे हैं। मेरे सिद्धांत वहीं साबित होते हैं। अच्छे शिष्टाचार वहीं खत्म होते हैं जहां असली खाना शुरू होता है। क्या आइसक्रीम का इससे छोटा हिस्सा भी हो सकता है? अब ये देखने में सुखद है। और जब एंडी की आइसक्रीम की बात आती है तो ये किसी भी मीठे दांत वाले के लिए एक सपना और गले में खराश का सीधा रास्ता है। लेकिन जब ऐसा खजाना आपके सामने हो तो परिणामों के बारे में कौन सोचता है? मैरी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? आइसक्रीम को पिघलने का? वास्तव में एमा किसी और के आइसक्रीम से मंत्रमुग्ध लगती है। चूंकि उसके पास लगभग कोई आइसक्रीम नहीं है, इसलिए वो इसे मजेदार तरीके से खाने के लिए ललचाती है। अब वो कुछ उच्च स्तरीय कौशल का प्रदर्शन करने जा रही है। टाडा! वाह, ये काम कर गया। लेकिन तुम्हारी नाक पर एक दाग है। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। तुम्हें नैपकिन की जरूरत भी नहीं है। खैर, आइसक्रीम चली गई और कौन बचा है? एक संतावना पुष्कर। मैरी ने यह कर दिया। अब जिल की बारी है। जाओ जिल। इस बार जिल अपने खाने के साथ खेलना नहीं चाहती। वो बस जल्दी से अपनी आइसक्रीम खा लेती है। मुझे भी इसकी जगह पर होना चाहिए। जिल, तुम बहुत पेटू हो। ईमानदारी से बताओ, क्या यह स्वादिष्ट है? या स्वादिष्ट लग रहा है? मैं इसे देख सकता हूं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं देख सकती। तुम्हें कब एहसास होगा? लगता है कि उसे अब समझ आ गया है। आइसक्रीम सिर्फ उसके चश्मे पर चिपक गई है, इसलिए अपने दूसरा चश्मा ढूंढो। देखो, तुम फिर से देख सकते हो और अपने चश्मे से आइसक्रीम को चाट कर कौन से खाते हुए स्मार्ट लुक के साथ चाट सकते हो। मजा दुगना हो जाएगा। हम सिर्फ ईर्ष्या कर सकते हैं। एंडी, अब तुम्हारी बारी है। तुम शायद इस स्वादिष्ट आइसक्रीम को देखकर कुछ समय से लाल टपका रहे हो। और ये पूरा पहाड़ तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। तुमको ये मौका और कब मिलेगा? आइसक्रीम के साथ जो चाहे करो, क्योंकि चुनौती है। तुम्हें इसे पूरा खाना पड़ेगा। इतनी आइसक्रीम है कि तुम जैसा चाहो वैसे खा सकते हो। लड़कियों, उसे ईर्ष्या मत करो। चैलेंज एक चैलेंज है। यहाँ इतनी आइसक्रीम है कि तुम एक बर्फ के टुकड़े में बदल सकते हो। तुम पहले से ही नीले पड़ रहे हो। शायद ये काफी है। नहीं, एंडी ठंड से कांप रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता, भले ही वह पूरी तरह से जम क्यों न जाए। चिंता मत करो, वो वसंत तक पिघल ही जाएगा। लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो जल्दी पिघल जाएगा। लड़कियां, अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बाथरूम से बाहर भी किया जा सकता है। चलो लड़कियों, अपना सब कुछ झोंक दो। अधिकतम तापमान और हवा का दबाव। धीरज रखो एंडी, तुम बच गए। धन्यवाद करना मत भूलना और अगली बार अपनी सीमाएं जान लो। तो इस बार क्या होने वाला है? बर्गर, तुम भाग्यशाली हो। अच्छा, जिल को छोड़कर उसके पास बर्गर नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसे कैसे पुकारा जाता है, लेकिन एंडी के पास एक अच्छा बर्गर है। हालांकि मैरी के बर्गर की तुलना में नहीं करता,
अरे ये बहुत उत्साहित मत हो जाओ, हो सकता है कि अगले राउंड में तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे। जल्दों मत हो। तो क्या हुआ अगर एक छोटा बर्गर है, हालांकि एक छोटा बर्गर या एक टुकड़ा भी है। तुम विज्ञान से परिचित हो, इसलिए तुम भयानक समस्या को भी आराम से निपटा सकते हो। तुम्हें पता है तुम वैज्ञानिक की गैजेट के साथ बहुत अच्छा रखती हो, लेकिन अब क्या? मैं समझ गया। इस टुकड़े को लो और माइक्रोस्कोप में जांचो। ठीक है, तुमने ये यकीन दिला दिया कि असली बर्गर है। देखो, मैं लेटेस के साथ पैटी भी देख सकता हूँ। ये अफसोस की बात है कि वास्तविकता तुम इसे कुछ भी नहीं देख सकते। कोई बात नहीं, छोटा है लेकिन चैलेंज एक चैलेंज है। चलो चखो इसे। तुम्हें स्वाद आया? लगता है नहीं। ये बहुत अजीब बर्गर है। जिल, आज तुम्हारा दिन नहीं है। लेकिन एंडी भाग्यशाली है, उसका बर्गर सभी नियमों के अनुसार बना गया है। हालांकि इसमें स्वास्थ्य अधिकार गंध है, लेकिन इसे ठीक करने का आसान तरीका है। बन ठीक है, लेकिन तुम सब भरी हुई चीजों को फेंक सकते हो। अगर इसमें कुछ सुगंध आ रही है तो तुम और क्या कर सकते हो, लेकिन तुम ज्यादा सावधान रह सकते हो। लड़कियों को देखो, वो बर्गर की सामग्री में ढक गई है। शुक्रिया तुम्हारा। और अब उनमें से भी अच्छी खुशबू नहीं आ रही है। एंडी, जल्दी से माफी मांग लो, नहीं तो तुम इसे याद रखोगे। अच्छा, क्या अब इसका स्वाद बेहतर है? सिर्फ ताजा सामग्री बची है। शायद जिल के लिए एक टुकड़ा बचा दो। वो तुम्हें ऐसे देख रही है कि उसका गला घुट रहा है। हाँ, बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एंडी को बस इस बात का अफसोस है कि वो उसके पास बस एक बर्गर है, 5 या 10 नहीं। मैरी तैयार है अपने बर्गर का स्वाद लेने के लिए, लेकिन उसे काट नहीं पा रही। ये समय है रचनात्मक होने का। उसे पहले ही एक तरीका खोज लिया है। नहीं, एक बल्ले काम नहीं आएगा। हेलमेट की कोई जरूरत नहीं है। और बस इतना ही नहीं, लेकिन ये सही औजार नहीं है। हाँ, बेशक जेंसी, बस अपने दोस्तों को मत काटना। हालांकि जब आपके सामने इतना बढ़िया बर्गर हो तो दोस्तों की क्या जरूरत। इसका 8वां हिस्सा भी सभी बर्गरों से सबसे बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है, और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा? स्वादिष्ट। एंडी, जब कोई और मजे ले रहा हो तुम अपनी लार मत टपकाओ। ओह एंडी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैरी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, वो मूर्ख नहीं बनेगी। लालच बिल्कुल नहीं करना।